भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी कम नहीं हुआ है। भले ही ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको रोक दिया गया हो, लेकिन भारत जो है अभी भी ये साफ कह रहा है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि देखिए पाकिस्तान अपने यहाँ आतंक का अड्डा चलाता है। ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है, इसके यहाँ आतंक पलते हैं। और ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत पर हमला करने की सोची और ये सोचा कि चाइनीज़ खिलौने का इस्तेमाल करके, टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करके वो भारत पर विजय पा लेगा। लेकिन भारत ने जो जोरदार प्रहार पाकिस्तान पर किया, उसके बाद शहबाज शरीफ के होश उड़ गए। जनरल मुनीर बिलबिलाता हुआ नजर आया। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के कई जिलों को तबाह किया तो यही शहबाज जो है वो रोता बिलखता पहुंच गया अपने आका अमेरिका के पास। हम अक्सर देखते हैं कि जब जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है और जब पाकिस्तान को लगा है कि अब वो सरेंडर करने की स्थिति में है तो वो अपने माई बाप अमेरिका के पास भागता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो चाचा डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरीके से अपना यहाँ क्रेडिट भी बटोरते नजर आते हैं। हर जगह मंच से केवल यही कह रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, मैंने इन दोनों देशों को रुकवाया है, यानी कि ये जो युद्ध कर रहे थे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये हर जगह अपना क्रेडिट बटोरते नजर आ रहे थे और यही वजह है कि फिर भारत ने भी अपना बयान दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी उसकी औकात याद आ गई। अब ऐसे में अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात तनावपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते होंगे कि 1947 15 अगस्त 1947 जो हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं और इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इससे एक दिन पहले पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान आज जो बना है, जो अलग मुल्क है, आखिरकार पाकिस्तान को बनाने वाले जिनका पाकिस्तान को बनाने में बड़ा रोल रहा, जिन्ना क्या वाकई मुसलमान थे। और एक बड़ी रिपोर्ट और मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि आखिरकार क्यों ऐसा माहौल बना, ऐसी क्यों आन पड़ी कि जिन्ना ने अलग देश बनाने का फैसला किया। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जरा आप देखिए कि जो जिन्ना जिन्हें हम मुसलमान समझते हैं, मुस्लिम समझते हैं, क्या जिन्ना वाकई में मुस्लिम थे या नहीं, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भले ही हालात सामान्य हों, लेकिन हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा था उसे देखकर यही कहा गया कि भारत पाकिस्तान को अब नक्शे से मिटा कर ही दम लेगा। और पाकिस्तान ये बात समझ भी गया था कि भारत अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत तो धर्म के आधार पर हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद देखा गया कि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा धर्म क्या है। अगर बात धर्म की ही हो रही है तो अपने दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान का जन्म भी धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान के कायदे आज़म या संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की और भारत का बंटवारा किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जिन्ना के मुसलमानों के लिए यह काम किया उसकी जड़ें हिंदू परिवार से जुड़ी थी। पाकिस्तान का संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे। उनके पिता का नाम जैना भाई और दादा का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था।
प्रेमजी भाई मेघजी का मछली का बड़ा व्यापार था और इस कारोबार से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन लोहाना जाति से ताल्लुक़ रखने के कारण बिरादरी में उनके कारोबार को पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि इस जाति के लोग शाकाहारी थे। प्रेमजी भाई मेघजी ने कारोबार नहीं छोड़ा। तमाम आलोचनाओं के बाद भी वे जाति और कारोबार में बने रहे, लेकिन उनके बेटे पुंजा लाला के पिता का अपमान बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी और 4 बच्चों का धर्म बदल दिया और मुस्लिम बन गए। लेकिन प्रेमजी भाई मेघजी हिंदू ही बने रहे। इसके बाद जिन्ना गुजरात के काठियावाड़ से कराची चले गए और अपना बिजनेस शुरू किया, जो कि बहुत अच्छा नहीं चला। उनका बिजनेस ऐसा देश विदेश तक नहीं चल पाया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि नाम धर्म बदले जिन्ना ने अपनी बेटी की परवरिश भी मुस्लिम धर्म के अनुसार की। जिन्ना ने केवल मुस्लिम धर्म ही नहीं अपनाया, बल्कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश ही बनवा दिया। हालांकि जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से शादी की थी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी कि जिन्ना दरअसल मुसलमान नहीं थे, उनके जो पूर्वज थे वे हिंदू थे। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान जो मुल्क जब से आज़ाद हुआ है और आज तक आप देख लीजिए, पाकिस्तान में कभी भी हालात ठीक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी भी हम कहते हैं कि माहौल ठीक नहीं रहा है, कभी भी पाकिस्तान की आवाम खुश नहीं रही है। पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा जाता है कि ज़बरदस्ती बनाया गया देश और बदुआएं दी गई पाकिस्तान को, जिन्ना को। और देखिए आज पाकिस्तान किस कगार पर है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से भूखमरी की स्थिति रही, महंगाई वहाँ चरम सीमा पर रही, उसकी आर्थिक स्थिति खराब रही, आतंकवाद वहाँ खूब रहा, अभी भी है और ये अभी भी है, ये ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, ये चीज़ें अभी भी है। सरकार मौज काट रही है, सरकार बिरयानी खाती है और जनता एक एक रोटी के लिए तरसती है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। ना वहाँ कोई व्यापार होता है ज़्यादा, ना वहाँ कोई फैक्ट्री है, ना विदेशी वहाँ निवेश करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, देखिए मैं चाइना का थोड़ा सा जिक्र कर लूँगा कि चाइना अपने फ़ायदे के चक्कर में है और चाइना ने जो है पाकिस्तान में कुछ ज़मीनें ले रखी हैं व्यापार के लिए। वैसे में अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह हो गई थी, आन पड़ी थी कि जिन्ना को ये फैसला लेना पड़ गया था कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है और अलग मुल्क बनाकर हम खुश रहेंगे। क्या उस वक्त के हालात थे, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कई कारणों से हुआ, जिनमें से मुख्य है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ता धार्मिक तनाव, अलग अलग राष्ट्रों की मांग और ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया और द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। विभाजन के कई कारण: धार्मिक तनाव। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक तनाव बढ़ने लगा था, जिसका कारण अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, जो भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों से बना हो। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच खाई और गहरी हुई। 1947 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को हिंदू बहल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना बनाई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने की मंजूरी दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया, जो भारत में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन था। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके अनुसार भारत में 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक
मुस्लिम राष्ट्र। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए संघर्ष किया और इसे भारत में मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र देश के रूप में देखा। विभाजन के बाद जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने पाकिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट आपने देखा, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। भले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया हो, लेकिन ये साफ कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत पर आतंकी हमला किया तो अब की बार पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद शहबाज रो रहा है। जो जनरल मुनीर है वो रो रहा है और ये लोग कटोरा लेकर इधर उधर भीख मांग रहे हैं। और अभी हाल ही में IMF से कई बिलियन डॉलर भी मिले हैं। तो ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अब सुधर जाएगा या नहीं, और क्या अब भारत अगला कदम अगर उठाएगा तो वाकई पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम में। नमस्कार।